नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं उस साईं के दरबार में जिसे हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पे रामनवमी का उत्सव हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इतना कि यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं द्वारका माई के सामने, यहाँ पे भक्तों को पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। लेकिन इस महामारी के दौरान जब महाराष्ट्र में लॉकडाउन घोषित हो चुका है और सभी मंदिर बंद है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा है, वो भी बहुत शांति से। जहाँ पे हम खड़े हैं उस द्वारका माई के ऊपर आपको दो पताकाएं दिखती होंगी। ये जो दो पताकाएं हैं, इनके पीछे की क्या कहानी है, क्या है इसका इतिहास, ये हमें बताएंगे शिरडी के साई संस्थान के पूर्व ट्रस्टी श्री सचिन तांबे जी। सचिन तांबे जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। आप हमें बताइए कि ये जो पताकाएं यहाँ पे लहरा रही है, उसके पीछे क्या इतिहास है, क्या कहानी है इसके पीछे की? एक तो सभी साई भक्तों को मैं खबर भारत के न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी साई भक्तों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपके सामने जो द्वारका में मंदिर है, इसी द्वारका मई में जब बाबा थे, बाबा की परमिशन लेकर जो द्वारका मई जो मस्जिद थी, उस मस्जिद में प्रभु रामचंद्र जी के जन्म का कीर्तन हुआ था और उसी वक्त से बाबा की परमिशन लेकर यहाँ पर रामनवमी का उत्सव शिरडी में धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे कि आपने बताया कि इस उत्सव में इस जगह पे पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती थी। ये बात सही है कि इतने साई भक्त देश विदेश से आते थे रामनवमी उत्सव मनाने के कारण, तो यहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं रहती थी। लेकिन फिर भी ये जो उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, वो भक्तों के बिना है, लेकिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है, कोरोना के सारे नियमों का पालन करके मनाया जा रहा है। ये जो उत्सव यहाँ पर शुरू हुआ है, इसकी कहानी तो अलग से है ही, लेकिन ये जो दो निशान द्वारका माई के ऊपर लगाए हैं, कई साई भक्त शिरडी में आते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि ये दो पताका जो है, जो ध्वज है, जो निशान है, ये क्यों लगाए गए हैं। तो इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है। ये जो दो निशान है, ये साई बाबा के साक्षात्कार का प्रतीक है। तो आप कहोगे, मुझे पूछोगे कि कैसे साक्षात्कार का प्रतीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा और मुझे बताने में बड़ी खुशी होगी कि ये जो दो निशान है, वो एक निमोनकर जी का है और एक रासने जी का है। ये निमोनकर जी और रासने जी, ये जब बाबा थे तब बाबा के दर्शन करने आते थे, लेकिन दोनों की समस्याएं थी, इन दोनों को पुत्र प्राप्ति नहीं होती थी। बाबा के साक्षात्कार से, बाबा के आशीर्वाद से दोनों को पुत्र प्राप्ति हो गई, बाबा का आशीर्वाद उनको मिला, इसलिए उन्होंने बाबा की परमिशन लेकर ये जो दो निशान है, जो हरे कलर का है वो जो है वो रासने जी का है, और एक जो हरा और एक भगवा रंग का जो है वो निमोनकर जी का निशान है। लेकिन साथ ही साथ ये जो निशान लगाए जाते हैं, ये ऐसे ही नहीं लगाए जाते हैं। तो पहले उसकी जो है, वहाँ पर जो साईं बाबा जब थे तब जो द्वारका माई का जिन्होंने लकड़ियों का काम किया था, वैसे कोंडाजी सुतार, वो जो हालांकि वो तीनों भाई थे, कोंडाजी, गबाजी और तुकाराम, ये तीनों भाई थे। तीनों भाई ने द्वारका माई का जो मस्जिद है उसका लकड़ियों का काम किया है। तो ये जो महाराष्ट्र में लकड़ी बनाने का जो काम है, वो यहाँ पर ये समाज के लोग करते थे। उनके पास इसकी काठी जो है, जो मराठी में उसको काठी बोलते हैं, हिंदी में हम लकड़ी बोलेंगे उसको, तो जो लंबी लकड़ी रहती है उसको बनाने का काम इनके पास दिया था। और मैं साथ ही साथ बताने चाहूँगा कि ये जो लकड़ी है, इसका महाराष्ट्रीय परंपरा में बहुत ही महत्व है। उस लकड़ियों के ऊपर इस ध्वज को लगाया जाता है और उस ध्वज की विधिवत पूजा होकर पूरे शिरडी गांव में बहुत ही जोश के साथ वहां पर उस लकड़ियों को नचाया जाता है। कोई हाथ पे लेता है, कोई मुंह पे रख के लगाकर उसको नचाता है, और उसको दर्शन कर पूरी शिरडी में से वहां पर उसका जुलूस निकाल कर अंत में साईं बाबा की समाधि में दर्शन कर शाम के समय पर जो अभी आप देख रहे हो, उस दोनों निशानों को वहां पर बड़ी धार्मिकता से वहां पर लगाया जाता है बाबा के समाधि मंदिर में पूजन होने के बाद। तो इस प्रकार से ये जो दो निशान है, इसका महत्व है। ये दो निशान आगे चल के अगर आपको कोई पूछेगा कि ये दो निशान क्यों है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए दो ही शब्द काफी है, ये साईं बाबा के साक्षात्कार का प्रतीक है। तो मुझे इस बात की भी बहुत खुशी भी है और दुख भी है मन को कि ये जो रामनवमी कोरोना के महामारी में आई है, और कई साईं भक्तों को जो हमेशा रामनवमी उत्सव मनाने देश विदेश से शिरडी में आते, उनको आज आने को नहीं मिला। और मैं खुद भी यहाँ पर मन से दुखी हूँ कि हमारे साईं बाबा जी का, जिन्हें हम राम के स्वरूप में देखते हैं, उनका दर्शन आज हमें करने को नहीं मिल रहा है। लेकिन बाहर से तो हमने दर्शन किया है, लेकिन मैं साईं बाबा से यही प्रार्थना करूँगा कि हे बाबा, आने वाले साल में आप हमें इस कोरोना की महामारी से मुक्त कर दीजिए। हमें यही रामनवमी के दिन आपसे यही प्रार्थना करेंगे सभी देशवासियों के साईं भक्त कि ये जो विश्व पे ये जो संकट आए, वो संकट आप जल्द से जल्द हमारे ऊपर से निकाल दो और हमें आपके चरणों का दर्शन फिर से दीजिए। यही हम लोगों ने साईं बाबा से प्रार्थना आज की है।
आज इस रामनवमी का उत्सव शिरडी में मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना के कारण हम सुरक्षित रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का सारे नियमों का पालन कर संस्थान ने ये जो रामनवमी का उत्सव है वो मनाया है। मैं फिर से एक बार के भारत के सभी दर्शकों को यही गुजारिश करूंगा कि आप भी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और बाबा का आज जो है नामस्मरण कीजिए और बाबा से यही प्रार्थना कीजिए कि विश्व का ये संकट जल्द से जल्द दूर हो। मैं फिर से एक बार के भारत के सभी जो दर्शक है, लाखों दर्शकों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। ओम साईं राम। बहुत ही अच्छी जानकारी सचिन जी ने हमें दी है। हम भी खबर भारत की ओर से यही प्रार्थना करेंगे साईं बाबा से कि जल्दी से इस महामारी को आप ख़त्म कीजिए, क्योंकि आप ही सभी के कर्ता धर्ता है। तो जल्दी से इस महामारी को ख़त्म कीजिए और फिर से हमें अपने दर्शन दिलाइए। नदीम आरडी के साथ अमोल कोते, खबर भारत, शिरडी।